जिस तरह से मुकुट में नगीना होता है, हीरा होता है, तो भूमिहार समाज का जहानाबाद का वही पोजीशन था पूरे राज्य में। और इधर पिछले चुनाव में जिस तरह से जदयू के द्वारा, नीतीश जी के द्वारा उम्मीदवार वहां पर पेश किया गया, उससे लोग काफी दुखी थे। और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के बहुत विश्वस्त मंत्री दोनों अपने गांव से ही वो कैंपेन करते थे, सब जगह अलग थलग पड़ जाएंगे और फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। और उसका प्रतिफल ये हुआ कि जो मुसहर समाज के लोग थे, रविदास समाज के लोग थे, तो आधे वोट अरुण कुमार को भी दिया और आधा सीधे राजद के उम्मीदवार को दिया। ये वोट एनडीए को नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की एक लोकसभा सीट सुपर हॉट सीट बनी रही। वैसे तो बिहार की कई सीट जो बाद में पहले हॉट सीट और फिर सुपर हॉट सीट बन गई, लेकिन जहानाबाद लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। जेडीयू जिन 4 सीटों को हारी, जेडीयू ने जिन 4 सीटों को गंवाया पूरी ताकत लगाने के बाद भी, उनमें से एक जहानाबाद की लोकसभा सीट भी है। और जहानाबाद लोकसभा सीट को लेकर चर्चा है कि जहानाबाद में बड़ा प्रभाव रखने वाले बिहार की राजनीति के एक दिग्गज नेता ने पर्दे के पीछे खेल किया, नीतीश कुमार की राह मुश्किल की। हम बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रामजतन सिन्हा की बात कर रहे हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रामजतन सिन्हा खुद हमारे साथ हैं। आपके खेल की चर्चा खूब है जहानाबाद में। नीतीश कुमार के हाथों से ये सीट छीन ली आपने, आपके खेल ने क्या किया जहानाबाद में? नहीं, हमने कोई खेल नहीं किया जी। लेकिन अब जहानाबाद आप समझिए कि जिस तरह से मुकुट में नगीना होता है, हीरा होता है, तो भूमिहार समाज का जहानाबाद का वही पोजीशन था पूरे राज्य में। और इधर पिछले चुनाव में जिस तरह से जदयू के द्वारा, नीतीश जी के द्वारा उम्मीदवार वहां पर पेश किया गया, उससे लोग काफी दुखी थे। यह तो हो जाना चाहिए था 2019 में ही, लेकिन 2019 में लोग दुविधा में रह गए और अरुण कुमार जी सिटिंग एमपी थे, तो उनके खिलाफ भी कुछ आक्रोश था। लेकिन इस बार सबसे बड़ी बात हुई कि जो नौजवान जो किसी राजनीतिक विचारधारा से लैस नहीं थे, वह भी अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए सारे के सारे लोग गोलबंद हो गए। इस बीच में जो राजद के उम्मीदवार थे, उनकी एक भयानक तस्वीर एकाएक पूरे समाज में के बीच में पेश की गई। और एक हैं, पहले ये थे, क्या कहेंगे आपको, पूंजीपति थे महेंद्र प्रसाद जी। उनके एक छोटा भाई हैं, उनका नाम है भोला। तो वो अपने घर से और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के बहुत विश्वस्त मंत्री दोनों अपने गांव से ही वो कैंपेन करते थे, सब जगह। अब लोगों के एक है कि लोभी के देश में ठग भूखे नहीं मरता है। तो भोला प्रसाद कोई उद्योगपति नहीं है। जो 20% जो सरकार ने तय किया है कि वेलफेयर में खर्च करना है किसी भी इंडस्ट्रिस्ट को, जिसमें गरीब बच्चों को किताब है, फीस है, बैग है, गांव में बिजली, पोल पर बिजली है, चापाकल है, नली गली है, तो जो बिजनेसमैन है उसको इन चीजों के लिए कहाँ फुर्सत है। वो अपने शेयर का पैसा दे देता है, 4-5 आदमी का ग्रुप बनाए हुए हैं,
और उसी पैसे को बांटते थे। इनके पास तो अपना कोई पैसा है नहीं, और न ये कंपनी के कोई मालिक हैं। कंपनी के मालिक तो दूसरे हैं, जो महेंद्र प्रसाद जी की जो अभी जीवित पत्नी है वही मालिक हैं, और वही फिनांस कंट्रोल करती है। तो इन्होंने जितना ही प्रचार किया उतना ही लोगों में आक्रोश बढ़ा, और लोगों को लगा कि ये तो मुजफ्फरपुर की तरह हमारी भी वही हालत हो जाएगी। और इसको रोकने का हमने काम जरूर किया। जब देखा कि एक बहाव हो रहा है राजद उम्मीदवार के नाम पर, लोगों में भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तब हमने कहा कि साहब, जहानाबाद के लोग कोई ऐसा नहीं है कि उनको अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, 12 और सेनारी हुआ, लेकिन उसका प्रतिकार भी लोगों ने किया, और अपने उसके लिए, अपने मान शान की रक्षा के लिए लोगों ने प्राणों की आहुति दी, खून का बलिदान किया, और नीतीश कुमार जी को गद्दी पर बैठाया। और वो उस समाज को अकारण, इसलिए कि उसका झुकाव भाजपा की ओर हो गया, उसको सबक सिखाने के लिए करने लगे। तो आपका भी तो झुकाव भाजपा की ओर हो गया, उसका हो गया तो क्या गलत हो गया। तो हमने जरूर लोगों को आह्वान। ऐसा क्या किया, सवाल है कि ऐसा क्या किया? नीतीश कुमार ने अपने बड़े कद्दावर करीबी मंत्री को वहां कैंप करने भेज दिया, अशोक चौधरी को भेज दिया, नीतीश कुमार ने खुद भी ताकत लगाई, यहाँ तक कि नागमणि कुशवाहा से भी हाथ मिलाया। नागमणि कुशवाहा और नीतीश कुमार के रिश्ते कितने तल्ख रहे हैं हाल के दिनों में, वो भी सब जानते हैं। जो किया जा सकता था वो किया गया जेडीयू की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से। फिर भी आपने ऐसा क्या किया कि जहानाबाद दूर चला गया जेडीयू के हाथ से? हमने लोगों को आह्वान किया, और कुछ नहीं, आह्वान किया कि आप इस समय यदि नहीं जागेंगे तो जहानाबाद के राजनीतिक क्षितिज से आप सदा सदा के लिए अलग थलग पड़ जाएंगे, और फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। और उसका प्रतिफल ये हुआ कि जो मुसहर समाज के लोग थे, रविदास समाज के लोग थे, तो आधे वोट अरुण कुमार को भी दिया और आधा सीधे राजद को उम्मीदवार को दिया। ये वोट एनडीए को नहीं मिला। इसमें अरुण कुमार ने भी काफी परिश्रम किया, राजद उम्मीदवार ने भी परिश्रम किया, थोड़ा बहुत हमने भी उसमें भूमिका निभाई। हमने आह्वान किया, हम तो पहले भी, देखिए, पिछली बार भी कहे थे, यदि कोई करिश्माई व्यक्ति तो होता चिराग पासवान जी में, तो इस बार भी होता। पिछली बार भी तो हमने सिटी लाइव को कहा था कि चुनाव जीतने के लिए यूपीए चाहे एनडीए का समर्थन जरूरी है, अकेला लड़के जीतने वाले बिरले ही होते हैं। लेकिन शायद ही कोई मगध में कोई क्षेत्र हो जहां हमारा कुछ न कुछ समर्थन नहीं है और हमको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो चिराग पासवान तो नहीं हराए थे, हराए तो मगध में 0 करवाए थे जदयू को हमने। यदि चिराग पासवान कराए रहते तो नीतीश कुमार को वोट तो उन्हीं के प्रभाव क्षेत्र में आया। जो 43 सीट आया, वो आया खगड़िया में, वो आया सुपौल में, वो आया हाजीपुर में, वो आया सीतामढ़ी में। तो कहाँ उनका करिश्माई व्यक्तित्व था। इस बार शेयर चांस है कि वो 5 के 5 सीट जीत गए, लेकिन उसमें रामविलास जी जैसा कोई अपना अपील है, सो बात नहीं है। मेरे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये सब नारे इतने मटमैला पड़ गए थे कि हम लोगों का अपील और नारा काम किया, और मोदी जी का जो नारा था वो बहुत फीका पड़ गया, और लगा कि ये जो है नरेंद्र मोदी ऊंची जाति को राजनीति से नीतीश कुमार की तरह ही वो समाप्त करना चाहते हैं। इसका असर कई स्तरों पर पड़ा। इसका असर आप देखेंगे कि काराकाट में भी पड़ा, इसका असर आरा में भी पड़ा, तो इसका असर जहानाबाद में भी पड़ा, कई जगहों में पड़ा।